हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये न्यूज़ जुड़ जाती है अमेरिका के उस उद्योगपति के साथ जिसका नाम है एलन मस्क। अब एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। अब टेस्ला उस कंपनी का नाम है जो बनाती है ईवी कार। अब ईवी कार क्या है उसको हम समझेंगे। अब एलन मस्क क्यों इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं हमारे भारत के लिए उसको समझेंगे, और भारत में इनका क्या हस्तक्षेप होने वाला है इसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बता दूं जो इनको नहीं पहचानते हैं तो ये एलन मस्क हैं और इनकी कार है टेस्ला जो कि भारत में अब एंट्री करने जा रही है। अब जब भारत में इनकी ये कार टेस्ला एंट्री कर जाएगी तो यहाँ की जो कार है जो यहाँ पे अपना मार्केट बनाई हुई थी अब वो खतरे में आ जाएंगी, और जैसे ही वो खतरे में आएंगी तो हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई दे। थोड़ी सी अगर बात यहाँ से मैं इनके बारे में और बताऊं तो आज की डेट में जो अमेरिका की सरकार है जिसको हम ट्रंप सरकार कहते हैं वो इन्हीं के हाथ में है। आज की डेट में मात्र ट्रंप नाम के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो सत्ता को असल मायने में चला रहा है वो कौन है? वो है एलन मस्क। ठीक है, तो आपने इनका एक ये चिड़िया वाला जो हमने देखा है ना, पूरा इसका जिक्र हम करते रहते हैं, ट्विटर, और ट्विटर का दूसरा नाम क्या है? एक्स। ठीक है, तो अब ये इन्हीं का है। इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया, बाद में इसका नाम एक्स हो गया है। तो ये एक्स के भी मालिक हैं, स्पेस एक्स के भी मालिक हैं, और ये आज की डेट में अगर कहा जाए तो अमेरिका के भी मालिक यही है। पूरी दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति में इनका नाम टॉप पे दिखाई देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मोदी जी भी इनसे मिले थे और पता नहीं इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। अभी तक ना तो भारत की सरकार ने वो बताया, ना किसी अमेरिकी दूतावास से उसके बारे में पता चला। लेकिन बिग अपडेट ये आ रही है कि भाई जो टेस्ला है वो अब इंडिया में एंट्री करेगी और उसने यहाँ के मार्केट में अपनी हायरिंग जो है, जो कि यहाँ पे लोगों का क्या करना है, उनको जॉब देनी है, उसके लिए उन्होंने वैकेंसी खोल दी है। क्लियर है? तो टेस्ला यहाँ पे अब लोगों को जॉब देना स्टार्ट करेगा, और लिंक्डइन पर, किस पर? लिंक्डइन पर उसने बता भी दिया है। अभी मैं दिखाऊंगा उसके बारे में। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां पर एलन मस्क के साथ भी इनकी क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। किसकी? मोदी जी की। दोनों की मीटिंग हुई जब इन्होंने पंचतंत्र की जो किताब है वो भी इनके घर में गिफ्ट में दी, तो ये भी न्यूज़ में आया था, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि भाई इन दोनों के बीच में ऐसा क्या गठबंधन हो गया कि इनके वापस आते ही एलन मस्क ने ट्विटर पे दे दिया कि एक बयान, और कि भाई हम अब इंडिया आ रहे हैं। उसके साथ साथ लिंक्डइन पे वैकेंसीज भी निकाल दी। अब ये वो व्यक्ति हैं जो ये कहते थे कि भाई इंडिया हमारे लिए आना एक सपना है। क्यों? क्योंकि ये लोग टैरिफ बहुत लगाते हैं। इंडिया वाले क्या लगाते हैं? टैरिफ बहुत लगाते हैं, टैक्स बहुत लगा देते हैं, जिससे हमारी कार की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम बेच ही नहीं पाएंगे। ये किसका कहना था? ये एलन मस्क का कहना था। अब यहां पे ये एंट्री कर दिए बिना पूछे, तो इसका मतलब कोई ना कोई समझौता हुआ है, ट्रीटी हुई है। वो अभी अपडेट नहीं हुई, तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब एक तरफ ट्रंप बाबू हैं। कौन है? ट्रंप जी हैं। अब ट्रंप जी क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति हैं। पहले ये तो समझ ही गए होंगे आप, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जैसे ही ये राष्ट्रपति बने इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी कि भाई जो भी देश हमारे साथ ट्रेड करता है अब वो थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि हम क्या बढ़ाने वाले हैं? टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। क्या बढ़ाने वाले हैं? टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे इनकी धमकियां शुरू हुई तो मोदी जी फिर गए, और मोदी जी गए तो उसके बाद जैसे ही वापस आए हैं तो यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो धमकी भारत देता था कि भाई टैरिफ लगेगा, हम टैक्स रखेंगे, अब वही ट्रंप जी ने दी और थोड़ा मसला चेंज हो गया। तो ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलन मस्क इस टाइम क्या है? मेन भूमिका में है।
ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो कठपुतली जो राष्ट्रपति होता है उनकी तरह काम कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनके साथ भी मुलाकात हुई थी, तो जब इनके साथ मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, उसी के अगले दिन एलन मस्क के साथ मुलाकात हुई थी। और इसमें आपको ध्यान रखना है F-35 जो विमान है उसके ऊपर भी समझौते के लेके बहुत चर्चाएं रही हैं कि भाई F-35 के साथ भी इंडिया क्या खरीद फरोख्त करेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए, यहां पे टेस्ला ने वैकेंसीज निकाली हैं, और किस पे निकाली हैं? आपके लिंक्डइन पे निकाली हैं। आप लिंक्डइन से अगर परिचित हैं, अगर तो बढ़िया है, अगर नहीं है परिचित तो मैं बता दूं, जो लोग जॉब सर्च करते हैं वो अपना अकाउंट बनाते हैं लिंक्डइन पर, ठीक है, और वहां पे अपने हिसाब से जो उनकी एजुकेशन होती है उसके हिसाब से वो जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। तो जॉब सर्च प्लेटफॉर्म भी है, और एक दूसरे से यहाँ पे पता भी चलता है कि भाई यहाँ पे जॉब वैकेंसीज है, ठीक है। तो जैसे नौकरी वाला था ना, तो उसी तरीके से आपका लिंक्डइन दिखाई देता है। तो यहीं पे इन्होंने निकाली है बहुत सारी जॉब्स। अब इन्होंने ये चीज भी बताई है कि भाई जो टेस्ला के ऑफिसेज बनेंगे वो अभी 2 जगह बनेंगे। कहाँ कहाँ पे बनेंगे वो? एक तो मुंबई में बनेगा और एक दिल्ली में बनेगा। दिल्ली की जो एयरपोर्ट वाला एरिया है वहां पे, और मुंबई का जो एयरपोर्ट वाला एरिया है वहां पे, दोनों जगह आपको ऑफिसेज मिलेंगे। और जॉब की जो वैकेंसीज हैं वो भी अभी इन्हीं दोनों शहरों में की जाएंगी, ठीक है। अब यहां से एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि ट्रंप महोदय ने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया है, जिसको हम अगर देखें तो उसे हम DOGE के नाम से भी जान रहे हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसके हेड कौन है? इसके हेड आपके एलन मस्क जी को ही रखा गया है। इसी के बिहाफ पर मोदी जी इनके साथ मिले थे। और अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि भाई 183 करोड़ का निवेश भी होगा कहाँ पे? इंडिया में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई कि क्या ये समझौता अभी दोनों सरकारों के बीच में गुप्त रखा गया है, ये चीज भी तो समझनी होगी ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया की जो मार्केट में अभी पहले चल रही हैं ईवी के लिए, तो उन कंपनियों का नाम भी जान लेते हैं। एक तो आपको टाटा ध्यान रखनी है, टाटा मोटर्स। एक आपको MG हेक्टर याद रखना है, एक महिंद्रा। इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो इन कंपनियों को घाटा होगा, क्योंकि इन कंपनियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसको, एक तो ठीक है टक्कर देने के लिए। दूसरी चीज, उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़िया है इनकी अपेक्षा, क्योंकि उनका मार्केट ही ईवी है। इनका मार्केट ईवी नहीं था, इनका मार्केट ईवी बाद में बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत का ये लक्ष्य है कि भाई हम 2030 तक कार्बन उत्सर्जन क्या करेंगे? कम करेंगे। और उसको कम करने के लिए हमें ईवी की जरूरत पड़ेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी ईवी के साथ ये है कि ये अभी महंगी बहुत है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं वो कम पैसा ले रही हैं आपके ईवी के अगर तुलना में देखा जाए तो, ठीक है। तो अब भारत को ये देखना होगा कि भाई किस तरीके से वो ईवी का मार्केट बढ़ाए, उसके साथ साथ उसके ऊपर पड़ने वाले खर्च को भी कम करे, और जो भारत की कंपनियां हैं वो भी बढ़े। ऐसा ना हो कि एलन मस्क जी की सिर्फ टेस्ला ही आगे बढ़ जाए और भारत की कंपनियां यहां पीछे रह जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में अगर टेस्ला आ रही है तो क्या आप तैयार हैं टेस्ला में राइड करने के लिए, उसको खरीदने के लिए? तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।